हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, सुबह उठने के बाद सबसे पहले काम ये रहता है कि किचन का काम जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करें। तो आज ये ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि मैं सुबह थोड़ा लेट उठी थी। तो उसके बाद मैंने जल्दी से मतलब घर का काम किया और फिर मैं नहाई। नहाने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया, मंदिर वगैरह सब साफ़ कर दिए क्योंकि आज मंगल है और मंगल वाले दिन मेरे हस्बैंड फास्ट रखते हैं और वही पूजा करते हैं। पूजा मैं बाद में करती हूँ लेकिन वो पहले करते हैं। तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने लिए खाना भी बना लेती हूँ। तो चाय तो मैं पी चुकी हूँ फ्रेंड, चाय तो मैंने बना ली। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया। तोरई की सब्ज़ी बनाई थी और काफ़ी लेट हो चुकी थी, आज मैं 9:30 की समथिंग हो गया था। तब तक मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, खाना तो बन गया फ्रेंड्स। मैंने सिर्फ अपने लिए खाना बनाया था और उनका तो फास्ट था, इसलिए मतलब वो सुबह चाय वगैरह पी के चले गए थे। बस रोटी सेकने को रह गई हैं फ्रेंड्स, और रोटी सेकने के बाद बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद सीधा अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूँगी मैं। फ्रेंड्स, खाना बन चुका है, सिर्फ बर्तन रह गए हैं, बर्तन साफ़ कर लूँ और फिर मैं पूरा दिन फ्री रहूँगी। और आज कुछ भी ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन कल हरियाली तीज है, उसकी थोड़ी सी मतलब तैयारी करनी है। मार्केट जाना है और चूड़ी वगैरह और मंदिर का सामान जो भी होता है वो लेके आना है मुझे। फ्रेंड्स, मैंने सारा काम कर लिया था, अब मैंने अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। और हिस्ट्री की जो बुक पढ़ रही हूँ मैं, उसकी मैंने 28 चैप्टर कंप्लीट कर दिए और आज मैं 29वां चैप्टर पढ़ूँगी। और आज मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अगर हम डेली डेली 4-5 चैप्टर लेके चलेंगे ना तो हमारा जल्दी मतलब समझ में आएगा। और इतना स्लोली भी नहीं पढ़ना है, मैं आपसे बता चुकी हूँ कि एक बुक पढ़ने में आप पूरा 1 महीना निकाल दो। थोड़ा तो फास्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि साल जाते हुए इतना टाइम नहीं लगता है। इस साल के ये 8वां महीना चल रहा है, किसी को पता चला? मुझे तो नहीं पता चलता है फ्रेंड्स, महीना कब स्टार्ट होता है और कब निकल जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, जितना हो सके देखो, इतना फास्ट भी नहीं पढ़ना है और इतना स्लो भी नहीं पढ़ना है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ही पूरा साल निकल जाए और आप कुछ आगे कर ही नहीं पाओ। थोड़ा अच्छे से पढ़ो और इतने अच्छे से पढ़ो ताकि आपको फर्स्ट टाइम चाहे कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन सेकंड टाइम जब आप रिवीजन करो, रीडिंग करो किसी भी बुक की, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आते रहें। तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम की बुक में, सॉरी, संघर्ष की बुक पढ़ रही हूँ, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं फ्रेंड जो अच्छे से समझ में आ रहे हैं। और हिस्ट्री इतनी बोरिंग भी नहीं होती है जितना लोग समझ लेते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ, अगर मैं बुक को अगर पूरी तरीके से, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं अकेली पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे हर एक टॉपिक समझ में आता है। अगर जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसी टाइम हमारे पास कोई आके खड़ा हो जाए और वो हमसे बातें कर रहा है और उसे ये भी पता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी बातों का रिस्पॉन्स दे दें और फिर से हम पढ़ने लगें, तो ऐसे ना थोड़ा डिस्टर्ब होने लगते हैं और पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। अगर मैं बिल्कुल अकेली पढ़ूँ ना तो मुझे सारी चीज़ें समझ में आती हैं।
हिस्ट्री की बुक पढ़ने के बाद फ्रेंड्स मुझे क्लास लेनी थी, और जो ज्योग्राफी की सेकंड बुक है भौतिक पर्यावरण, ये वाली बुक का मैं मतलब क्लास ले रही हूँ। और इससे ये होता है कि नोट्स वगैरह बनाने में दिक्कत नहीं होती है। इसका सेकंड चैप्टर चल रहा है आज, संरचना भू आकृति विज्ञान। तो उसका सेकंड चैप्टर ये है और आज ये कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। थोड़ा रह जाएगा तो मैं नेक्स्ट डे कर लेती हूँ, लेकिन एक वीडियो मतलब 1 घंटे की या मतलब आधे घंटे से ज़्यादा की होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम दूसरे दिन कर लेंगे। मैंने क्या कहा, जितना समझ में आए उतना ही पढ़ो। अगर आपके सर के ऊपर से जा रहा है तो उस टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं ज़बरदस्ती, तो आप खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो इससे अच्छा क्या है, आप थोड़ी देर मतलब रेस्ट कर लो। आपका मन कर रहा है आराम करने का तो आप थोड़ा आराम कर लो, फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप स्टडी कर सकते हो। आज पढ़ाई करते करते फ्रेंड्स मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मैं ये सोच रही थी वो लोगों का मतलब क्या होता है, जो लोग मतलब पढ़ाई से इतना भागते हैं, उन्हें पढ़ाई से डर लगता है। वो ये सोचते हैं जैसे तैसे हमारी ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देंगे, फिर कुछ नहीं करना हमें लाइफ में। मैं ये कहूँगी, अगर आप ज़िंदगी में इसी तरीके से आलसपना से रहेंगे, आलस आपकी ज़िंदगी में इतना हावी हो चुका है कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। चाहे कुछ भी हो, एग्ज़ाम हो या फिर आपका घर का काम हो या किसी की हेल्प करना हो, आप मतलब ये नहीं चाहते हो किसी भी काम में आपको मेहनत की ज़रूरत पड़े। अगर भगवान ने आपको इंसान का जन्म दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है तो उसे अच्छे से जियो, उसमें अपना कोई ड्रीम लेके आओ, कुछ गोल बनाओ कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, आपको पसंद क्या है, आप अपनी लाइफ में आप अपनी कैसी रेपुटेशन चाहते हो। जब तक आप ये सारी चीज़ें सोचोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। देखो एक टाइम ये आएगा फ्रेंड्स, देखो कोई भी इंसान चाहे आपके कितने भी क्लोज क्यों ना हो, सब लोग एक टाइम बाद सारे लोग चेंज हो जाते हैं। आपसे कोई भी ये पूछने नहीं आएगा कि आप मेरे बहुत सालों के फ्रेंड हो या बहुत सालों से हमारा रिलेशन रहा है, तो ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा कोई आके आपसे। बस ये पूछेगा इतने सालों बाद मिले हो, अब तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे, और आपने अपनी इस सोसाइटी में क्या इमेज बनाई है। सारे लोगों का यही जवाब होता है जब कुछ टाइम बाद फ्रेंड मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं मैं तो इंजीनियर बन गया हूँ, मैं ये बन गया हूँ, मैं लॉयर बन गया हूँ, लेकिन तुमने क्या किया। अगर तुमने ये कह दिया ना कि अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ सोचा ही नहीं, मैं मतलब नॉर्मल सी जॉब करता हूँ और बस उतना ही जितना मतलब घर में चल जाए, तो ज़िंदगी इसे जीना थोड़ी कहते हैं, इसे तो एक काटना कहते हैं कि ज़िंदगी कट रही है, बस ऐसे ही धक्के मार गाड़ी चल रही है। अगर भगवान ने आपको अच्छे से जन्म दिया है, चारों हाथ पैर आपके अच्छे हैं, तो मैं ये कहूँगी थोड़ा इनसे मेहनत करो। और आप एजुकेटेड हैं तो पढ़ाई अपनी दोबारा से स्टार्ट कर दो और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी है, चलो हर एक इंसान का ड्रीम नहीं होता है। मैं तो ये कहूँगी मेरा ड्रीम है, मैं पूरी तरीके से इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे करना है तो यूपीएससी करना है, वरना मुझे कुछ नहीं करना। मेरा लास्ट और फर्स्ट ऑप्शन यही है, मैंने अपने मन में ये ठाना है। लेकिन जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा भी खुल जाता है। लेकिन अभी हम जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस अभी सिर्फ मेरा फोकस उसी पर है, मेरा माइंड में कुछ और भी नहीं चलता कि मुझे ये नहीं तो ये कर लूँगी। मैं यही कहूँगी अगर आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हो। जैसे कि यूपीएससी के लिए आप ये सोचते होगे कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा होती है, किसी से मिलना जुलना नहीं है और सिर्फ अकेले पढ़ाई करना, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। मैं भी तो रहती हूँ और शादी के बाद तो लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है, थोड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। तो क्या मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ? मैं सब कुछ करती हूँ फ्रेंड्स, पढ़ाई भी करती हूँ, घर का काम भी होता है, सारा कुछ। सिर्फ देखो, पढ़ने के लिए आपके मन में ये होना चाहिए कि हाँ बस आपको पढ़ाई करनी है, और ना पढ़ने के लिए तो आपके पास एक ही बहाना सही है कि आपके सर में दर्द है या कोई भी प्रॉब्लम ले लो, कोई भी एक्सक्यूज़ ले लो कि हाँ भाई आपको पढ़ाई नहीं करनी है। जिसे अपनी ज़िंदगी में कुछ करके अलग दिखाना होता है ना, वो उसे बहानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे बस करना है और किसी हाल में भी करना है। देखो, ऐसे मैंने बहुत सारे यूपीएससी टॉपर देखे हैं जिनकी आर्थिक कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी जिसका कोई जवाब नहीं। उनके पास खाने का भी इतना अच्छा मतलब कोई नहीं थी, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, और पढ़ने के लिए भी मतलब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी। फिर भी उन लोगों ने अपनी यूपीएससी की तैयारी बाकायदा अच्छे से की, और चाहे उन्होंने दूसरे या तीसरे में अपना मतलब यूपीएससी क्लियर किया, पर किया तो, लेकिन उनके मन में जब भी वो कभी भी मतलब जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं ना और उन्हें करना ही है, तो उनके पास डिमोटिवेट होने के लिए टाइम नहीं होता है। लोग छोटी छोटी बातों को लेके डिमोटिवेट हो जाते हैं। अगर किसी ने आके कह दिया जो आपको पसंद नहीं करते हैं, अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं, तो इंसान इसी चीज़ को लेकर सोच में पड़ जाता है कि यार उसने कह दिया शायद मैं ना कर पाऊँ। देखो, किसी की बातों में आके अपने जो कॉन्फिडेंस आपने अपने अंदर जगह रखा है उसे इतना कमज़ोर मत बनाओ कि कोई भी बाहर का एरा गैरा इंसान आपसे बोल दे कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसमें आप मतलब पास नहीं हो पाओगे, वो क्लियर नहीं कर पाओगे, तो आप तुरंत मान लो। आपके मन में वो बात एकदम घर सा बना ले और आप दिन रात वही सोचते रहो। देखो, मैं किसी के कहने से तो नहीं, चाहे कोई मुझसे ये आके कहे कि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, चाहे मुझसे कोई ये आके कहे तुम्हारा सेकंड अटेम्प्ट में होगा, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये सोचती हूँ मेरी मेहनत, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से मेहनत कर रही हूँ। अगर मैं अपनी मेहनत शिद्दत से कर रही हूँ तो मेरा फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, किसी के कहने पे भी नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी कहे, अगर कोई आके ये कह जाए कि तुम मेहनत मत करो, पढ़ाई मत करो, बस तुम्हारा हो जाएगा एग्ज़ाम, तो मैं किसी भी हाल में नहीं मान सकती। चाहे इस दुनिया का कोई भी इंसान आ जाए, चाहे वो कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, लेकिन मुझे ऐसी बातों पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। मैं सिर्फ विश्वास करती हूँ तो अपनी मेहनत पे करती हूँ, और हर एक इंसान को अपनी मेहनत पे ही भरोसा होना चाहिए। लोगों का क्या है, वो तो आपके लिए गिराने के लिए ही तैयार रहते हैं। वो तो हमेशा यही चाहेंगे कि कोई भी इंसान, अगर मैं नहीं बढ़ा हूँ आगे तो ये भी ना बढ़े। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? आप मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका दिमाग है इतना कच्चा नहीं होना चाहिए कि चार लोग आके आपके बारे में उल्टा बोलेंगे, चाहे आप उस तरीके के हो नहीं, फिर भी आप सोच में पड़ जाओ। देखो, इस दुनिया में हर तरीके के लोग हैं और आपको भी इसी दुनिया में रहना है, तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। हर चीज़ का जवाब नहीं दिया जाता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी फैमिली में, जो आपको पसंद मतलब आपसे बात तो करते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आप ये सोचते हो कि उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक दूसरे से ही जेलसिंग होते हैं लोग। मैं यही कहना चाहूँगी आपसे, दुनियादारी को इग्नोर करके बस अपने करियर पे फोकस दो, और उन लोगों को गलत साबित कर दो जो आपके बारे में ये नेगेटिव थॉट लेके बैठे हैं कि आपका कभी भी नहीं हो सकता। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, चाहे कितनी भी साल अपनी एड़ी घिस लो, आपका कुछ भी नहीं होगा। उन लोगों को अभी जवाब नहीं देना है, जवाब उस दिन उनका तैयार हो जाएगा जिस दिन आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप दिल से मेहनत करोगे। फिर इतने टाइम में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। पहले मैं छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाती थी और सोच में पड़ जाती थी कि मेरा होगा या नहीं होगा। फिर मैंने सोचा है होगा तो मेरे लिए, नहीं होगा तो मुझसे कुछ मतलब मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। और मैंने इतने टाइम से मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे सीखने को ही मिल रहा है, मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है। तो हम फेलियर का डर लेके अपनी तैयारी को कमज़ोर ना करो, बस आप अपनी तैयारी को निरंतर रखो। चाहे आप 12 घंटे पढ़ते हो, 13 घंटे पढ़ते हो, लेकिन लगातार आप पढ़ते रहो, आप रुको मत बीच में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो आज का तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करते रहना। और कल है तीज का त्यौहार, तो हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और आप लोग भी करना अच्छे से। चलो, अब हम मिलते हैं
अगली ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।